हेलो एवरीवन, आज फिर से हम मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है 11 जनवरी 2019 का। ओके, जेई एग्ज़ाम का है। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। 25 ml ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर 30 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन? इसका मतलब वही HCl सॉल्यूशन जो हमने सोडियम कार्बोनेट के केस में लिया था। रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ओके, तो पहले स्टेप में, यहाँ तक कि पहले स्टेप में वो क्या करते हैं कि हम कोई भी HCl सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी कुछ कंसंट्रेशन है। लेट्स से हम मान लेते हैं M1, ये इसकी कंसंट्रेशन है। मोलैरिटी जो है वो एक कंसंट्रेशन की यूनिट है, तो हम मान लेते हैं कि HCl की कंसंट्रेशन क्या है, M1 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले केस में क्या किया गया है कि कोई HCl सॉल्यूशन लिया गया है, इसका हमने 25 ml लिया और इसको हमने टाइट्रेट करा दिया 30 ml सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और इसका जो कंसंट्रेशन था सोडियम कार्बोनेट का वो था 0.1 मोलर। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको ये पता लगाना है कि हम इस HCl सॉल्यूशन का कितना ml यानी कि कितना वॉल्यूम हम लें, सो दैट कि ये जो आपका पूरा सॉल्यूशन है NaOH का वो क्या हो जाए, टाइट्रेट हो जाए, यानी कि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। क्योंकि HCl एक एसिड है, NaOH बेस है, तो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। अब इसके अंदर सबसे गौर करने वाली चीज़ क्या है, तो जो हमारा पहला केस था जिसमें हम HCl वर्सेस Na2CO3 की टाइट्रेशन ले रहे थे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो HCl जब टूटेगा एक्वा सॉल्यूशन में तो क्या आयंस बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। और Na2CO3 जब डिज़ोल्व कराएंगे हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में तो ये क्या बनाएगा, 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ये अगर एनोड के पास जाएगा तो क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना Na बनाने के लिए, क्योंकि 1 मोल Na2CO3 में से हमारे पास 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव निकल रहे हैं और उस 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, राइट। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 1 मोल के साथ सिर्फ 1 मोल H पॉजिटिव है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, सिर्फ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज है वो डिफरेंट है, राइट। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज क्या हो, डिफरेंट हो, तो हमको मोलैरिटी की इक्वेशन यूज़ नहीं करनी है। तो हमको मोलैरिटी की इक्वेशन यूज़ नहीं करनी है, हमको कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, नॉर्मैलिटी की। नॉर्मैलिटी भी एक कंसंट्रेशन का ही यूनिट है, लेकिन नॉर्मैलिटी जो है वो चार्ज को कंसीडर करता है। ओके, इट कंसीडर द चार्ज। दैट्स वाई आपको पता होगा कि नॉर्मैलिटी क्या बताता है हमको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये एक्चुअल ग्राम नहीं लेता है, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स लेता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे ये चार्ज को कंसीडरेट करता है। पर अभी के लिए आप एक ट्रिक जान लीजिए कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सॉल्यूशंस में डिफरेंट एक्सचेंज हो रहे हैं तो आपको नॉर्मैलिटी की इक्वेशन यूज़ करनी है। तो नॉर्मैलिटी क्या होती है, नथिंग, मोलैरिटी इनटू इट्स वैलेंस फैक्टर, राइट। और वो वैलेंस फैक्टर क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास HCl की मोलैरिटी नहीं है, वो हमें चाहिए होगी अगले स्टेप के लिए, क्योंकि हमको उसके अंदर से उसका वॉल्यूम निकालना है जो NaOH को टाइट्रेट करेगा, राइट। तो मोलैरिटी के लिए बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, नॉर्मैलिटी। सो व्हाट इज द नॉर्मैलिटी कंडीशन, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ये आपकी HCl की हो गई और ये आपकी Na2CO3 की हो गई, है ना। तो N1 क्या है, जैसे कि नॉर्मैलिटी क्या है, मोलैरिटी इंटू Z, तो हम यहाँ लिख सकते हैं M1 इंटू Z1 इंटू V1। सिमिलरली M2 इंटू Z2 इंटू V2। तो M1 तो हमें पता ही नहीं है, पर हमें पता है Z1 क्या, वैलेंस फैक्टर, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। HCl के केस में 1 ही हो रहा है। इनिशियल वॉल्यूम हमने जो ली है HCl की वो 25 ml है, तो 25
M2 क्या है, यानी कि Na2CO3 का मोलैरिटी क्या है 0.1, और इसका जो वैलेंस फैक्टर है क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं 2, राइट। तो V2 हमारे पास कितना है 30 ml, तो 30 ml, ओके। तो यहाँ से हमारे पास M1 आ जाएगा, दैट इज़ 2 × 30 × 0.1 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हाँ ये आ जाएगा 6/25। तो ये क्या आ गई HCl की मोलैरिटी। तो द मोलैरिटी ऑफ HCl इज 6/25 मोलर। अब हमने इसी सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हमको चाहिए ताकि हम 0.2 मोलर एक्वस NaOH को टाइट्रेट कर सके, जो कि हमने 30 ml लिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो HCl जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है और NaOH भी 1 इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज करता है ना, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आप चाहें तो मोलैरिटी की इक्वेशन भी ले सकते हैं और चाहे तो नॉर्मेलिटी की भी इक्वेशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या है मोलैरिटी इंटू Z, और अभी हमारे पास जो वैलेंस फैक्टर रहने यानी कि जो Z है वो दोनों केस में 1 है, तो इसलिए इस केस में नॉर्मेलिटी जो हो जाएगी मोलैरिटी के इक्वल आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट मोलैरिटी की इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन होगी M1V1 ऑफ HCl हेयर एंड दैट इज़ इक्वल्स टू M2V2 ऑफ NaOH, राइट। तो M1 हमारे पास अब आ गया है 6/25 है, हमें V1 निकालना है। M2 जो है वो हमारे पास क्या था 0.2 था, और 30 ml हमारे पास क्या है इसका वॉल्यूम है, तो 0.2 × 30। So V1 will be 0.2 × 30 that divided by 6/25। So 25 ऊपर चला जाएगा और ये 6 है, ये भी 6 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो दैट विल गिव यू 25 ml, यानी कि जो हमें HCl का जो सोल्यूशन लेना है वो कितना है 25 ml है, ताकि हम NaOH को टाइट्रेट करा सकते। तो द एग्जैक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए अगर आपको और गाइडेंस चाहिए या और तरीके के क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।